Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपका दोस्त जयचंद कुमार आज फिर से एक नई स्टोरी के साथ एक नई वीडियो के साथ आया है और इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और आप लोग जानते हैं कि ये पंचतंत्र की स्टोरी है। तो पंचतंत्र में जानवरों की या पशु पक्षियों की स्टोरी होती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। तो मेरे साथ सब कुछ सीखने के लिए, नए नए वर्ड आपको मिलेंगे सीखने के लिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टोरी का टाइटल है द डव एंड द बी। द आर्टिकल है डव, डव यानी कबूतर, एंड मतलब और, फिर से द आर्टिकल है, बी यानी कि मधुमक्खी। ठीक है, मैं मधुमक्खी का पिक्चर आपको दिखा दूंगा, डव का भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, मतलब ये क्या हुआ हिंदी इसका बोले तो कबूतर और मधुमक्खी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन डे अ बी केम अक्रॉस अ स्प्रिंग वाइल सर्चिंग फॉर वाटर। तो वन डे यानी एक दिन, अ मतलब एक, बी, बी यानी कि वही मधुमक्खी, केम अक्रॉस स्प्रिंग, केम अक्रॉस स्प्रिंग यानी कि वो जो झरना होता है, वाटरफॉल। ठीक है, तो उस झरने पे पहुंची। वाइल सर्चिंग फॉर वाटर यानी कि पानी की खोज में झरना पे पहुंची। ठीक है, एक झरना था वहां पे पहुंची। आगे देखिए। बट टू रिच द वाटर, बट मतलब लेकिन, टू रिच यानी पहुंचने के लिए, द वाटर यानी पानी के पास पहुंचने के लिए, द बी हैड टू क्लाइम्ड ऑन टू अ ब्लेड ऑफ। अब देखिए पूरा उधर तक देखेंगे, पहले यहां से देख लीजिए। द बी हैड टू क्लाइम, द बी हैड टू क्लाइम का मतलब है बी, द आर्टिकल है, बी यानी कि वही मधुमक्खी, हैड टू क्लाइम यानी कि उसको चढ़ना पड़ा। ठीक है, चढ़ना पड़ा। ऑन टू यानी कि के ऊपर। ठीक है, अ ब्लेड, अ मतलब एक, ब्लेड का मतलब अभी बताऊंगा, ऑफ मतलब काकी के, तो ब्लेड अभी उधर दिखाता हूं। वैसे ब्लेड का मतलब होता है पत्ती। ठीक है, अच्छा गाइस यहां पे देख लीजिए, ये है डव, कबूतर है ना। अब देखिए, ये ब्लेड का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि घास के पत्ती को ब्लेड कहते हैं। ऑफ, इधर दिखा देता हूं गाइस, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफ ग्रास, देखिए यहाँ पे ग्रास, ग्रास का मतलब ही होता है घास, है ना। तो घास का जो ऐसा दोनों साइड में पत्ती निकला रहता है, मान लो ये डंठल है और यहाँ से इधर 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 निकला रहता है, तो उसे पत्ती कहते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में ब्लेड कहते हैं। ठीक है ना, तो उसे चढ़ना पड़ा कहाँ, तो घास के पत्ती पर, टू रिच द स्प्रिंग एंड ड्रिंक वाटर। देखिए वाटरफॉल यानी वो जो पानी का झरना था, वहां पे पहुंचना और पानी पीने के लिए उस पे चढ़ना पड़ा। किस पे, घास के पत्ती पे चढ़ना पड़ा। ओके, आगे देखिए। अनफॉर्चुनेटली, अब देखिए अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्य से। वाइल क्लाइंबिंग, वाइल मतलब के दौरान, क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ने के दौरान। ठीक है, कहाँ, तो द ब्लेड ऑफ ग्रास, उधर ग्रास होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता हो गया यहाँ पे ब्लेड, यहाँ पे ब्लेड, ऑफ मतलब का की के, तो वही वहाँ ग्रास ही होगा। ठीक है, तो उस घास के पत्ती पे चढ़ने के दौरान क्या होता है, देखिए अग्रास देख लीजिए, घास के पत्ती पे चढ़ने के दौरान शी फेल इनटू द वाटर। शी मतलब वह, यानी कि वो जो मधुमक्खी है ना, वो क्या है, एक लेडी जैसी है। ठीक है, फीमेल है, तो इसीलिए शी का यूज हुआ है। तो शी फेल यानी वो गिर गई, इनटू मतलब में, द वाटर यानी पानी में, वो डायरेक्ट पानी में गिर गई घास के ऊपर से, जैसे घास पे चढ़ी वहां से वो डायरेक्ट पानी में गिर गई। ठीक है, तो आगे देखिए। A dove was sitting on a nearby tree. अ मतलब एक, डव यानी कबूतर, वॉज मतलब थी, सिटिंग यानी बैठी हुई थी, ऑन मतलब पर, अ नियर बाई ट्री यानी कि उसी जगह पे, नजदीकी के पेड़ पर बैठी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए।
यहाँ तक हो गया, ट्री तक। यहाँ से देखिए, सीइंग द बी इन ट्रबल, सीइंग यानी देखते हुए, द बी यानी कि मधुमक्खी को, इन मतलब में, द ट्रबल यानी परेशानी में, मुसीबत में, ठीक है। तो मुसीबत में, परेशानी में देखते हुए क्या करी वो, द डव यानी वो कबूतर, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड यानी कि ड्रॉप का मतलब होता है चुआना, गिराना, ठीक है। तो ड्रॉप्ड यानी गिरा दी, अ मतलब एक, आगे देखिए क्या गिराई, या हियर यू कैन सी गाइस, लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ती। तो जिस पेड़ पे बैठी थी उस पेड़ की मेरे हिसाब से पत्ती गिरा दी। नियर द ट्रबलिंग बी, नियर यानी पास में, द आर्टिकल है, ट्रबलिंग यानी कि उस जो परेशानी थी, मुसीबत वाली बी थी, बी यानी कि वही मधुमक्खी, उसके पास में एक पेड़ की पत्ती को गिरा दी, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, ओह माय गॉड इट्स सो लॉन्ग, बी, यहां से देखना है गाइस, देख लीजिए। द बी क्लाइम्ड ओवर इट, द आर्टिकल है, बी यानी कि मधुमक्खी, क्लाइम्ड यानी चढ़ गई, ओवर इट यानी कि उस पत्ते के ऊपर, ठीक है। तो पत्ते के ऊपर क्या करी, वो मधुमक्खी ने चढ़ गई। अब आगे देखिए, एंड मतलब और, द लीफ, लीफ यानी कि वो पत्ती, फेरिड हर सेफली, फेरिड का मतलब होता है नौका, नौका यानी कि नाव की तरह, ठीक है ना। हर सेफली, उसे नौका ले गई यानी बहा ले गई, नौ मतलब जैसे नाव की तरह लेके चली गई। सेफली यानी कि सुरक्षित, कहाँ पे, टू द शोर। अब देखिए टू लगा के ये जगह को दिखाया गया है, शोर यानी, ठीक है। तो शोर का मतलब क्या होता है, किनारा होता है गाइस। जैसे समुद्र का किनारा तो सी शोर कहते हैं, नदी का किनारा तो रिवर शोर कहते हैं। तो इस तरीके से ये पानी का शोर यानी कि जो 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 झरना था उसके किनारा पे लेके चली गई, ठीक है। वो पत्ता लेके चला गया। अब वहां क्या होता है, आगे देखिए। बट मतलब लेकिन, जस्ट एस द बी रिच्ड द ग्राउंड। अब देखिए एस मतलब जैसे, उसके तुरंत बाद क्या होता है, जैसे, एस मतलब जैसे, द बी यानी कि वही मधुमक्खी, रिच्ड यानी पहुंची, द ग्राउंड यानी जमीन पर, शी सॉ, दिखाता हूं गाइस 1 मिनट, या यू कैन सी हियर गाइस, शी सॉ यानी उन्होंने देखा, अ हंटर, अ मतलब एक, शी मतलब वह, श यानी देखा, अ मतलब एक, हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी, अराइव, अराइव यानी कि आते हुए, ठीक है। उन्होंने हंटर को आते हुए देखा, शिकारी को आते हुए देखा। ही वॉज अबाउट टू हिट होगा या फिर किल होगा, जो भी होगा उधर होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ देख लीजिए, ही मतलब उन्होंने, वॉज मतलब था, अबाउट टू मतलब कोई काम करने ही वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे पता चलेगा क्या करने वाला था, शूट। यहाँ पे देखिए शूट, शूट का मतलब भी वही होता है जान से मारना, ठीक है, शूट कर देना। तो ही वॉज अबाउट टू शूट यानी कि वो मारने ही वाला था, शूट करने ही वाला था, द डव यानी कबूतर को। बट मतलब लेकिन, द बी इमीडिएटली, अब देखिए द आर्टिकल है, बी यानी कि वही मधुमक्खी, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। अब देखिए गाइस यहाँ पे हो चुका है इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत। रश्ड, अब देखिए रश्ड का मतलब होता है दौड़ी, टवर्ड्स यानी की ओर, द हंटर यानी कि शिकारी की ओर तुरंत दौड़ी। एंड मतलब और, स्ट्रंग हिम, स्ट्रंग का मतलब होता है डंक मार देना, ठीक है। स्ट्रंग का मतलब होता है डंक मार देना, हिम मतलब उसको, किसको, शिकारी को, ठीक है। शिकारी को क्या करी, डंक मारी, कौन, वो बी मार दी, बी यानी कि मधुमक्खी, ठीक है। आगे देखिए कहां मार दी, तो यहां दिखाया है ऑन द हैंड, ऑन मतलब पर, द हैंड यानी कि उसके हाथ में, ठीक है। द हंटर क्राइड इन पेन, अब देखिए द आर्टिकल है, हंटर यानी शिकारी, क्राइड यानी चिल्लाया, इन मतलब में, पेन यानी कि दर्द में, ठीक है। तो दर्द में कराहने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन पेन हो गया है, देख लीजिए। एंड मतलब और, ड्रॉप्ड, अब देखिए कोई चीज जब बूंद गिरता है तो उसे ड्रॉप कहते हैं,
और गिर गया तो ड्रॉप्ड कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया, द गन यानी कि बंदूक को, ठीक है। वो बंदूक से शूट करने वाला था, मारने वाला था उस कबूतर को, ठीक है, डव यानी कबूतर को। तो ये बी क्या करी, उसके हाथ में आके स्ट्रॉन्ग कर दी। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब वही बताया आपको कि डंक मार दी, ठीक है। तो ये क्या किया, वो बंदूक क्या हुआ, गिरा दी, ठीक है, गिर गए उसके हाथ से और रोने लगा, चिल्लाने लगा, कराहने लगा, ठीक है। आगे देखिए यहां से, मीनवाइल का मतलब होता है उसी दौरान, देयर वॉज, अब देखिए गाइस, देखिए देयर से स्टार्ट हुआ है तो वो देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो यहां से देख लीजिए, वो देयर, इसके बाद वाज था और इधर इनफ, देयर वाज उधर आप देख ही लिए। तो देयर वाज इनफ टाइम फॉर द डव टू फ्लाई टू सेफ्टी, यानी कि इनफ टाइम का मतलब होता है उसको उतना काफ़ी हो गया, काफ़ी टाइम मिल गया टू, फॉर डव, कबूतर के लिए इतना काफ़ी टाइम मिल गया, ज़्यादा टाइम मिल गया, उतना उसके लिए काफ़ी था। टू फ्लाई यानी उड़ने के लिए, टू सेफ्टी यानी कि अच्छी जगह, मतलब सेफ हो जाने के लिए, ठीक है, सुरक्षित जगह मिल जाने के लिए, उसके लिए उतना टाइम काफ़ी था, ठीक है। आगे देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, अब देखिए कहा गया है ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंबर यानी कि याद रखो, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता कैन गो अ लॉन्ग वे, यानी दयालुता आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। इसका मतलब ये है, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, कैन मतलब सकता है, गो यानी ले जाना, और लॉन्ग यानी लॉन्ग अवे यानी कि बहुत आगे तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी देखिए आपको कैसी लगी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और मैं वो बी को दिखा दूं, मैंने कहा था ना कि बी आपको दिखाऊंगा, तो देख लीजिए ये है बी, यानी ये मधुमक्खी है। और ये जो पत्ती है, ये पत्ती ये डव ने गिरा दिया है, कबूतर ने गिराया। तो इसके ऊपर जब चढ़ गई तो जो पानी का बहाव था थोड़ा थोड़ा, तो उससे वो बह के एक साइड आ गया, मतलब उसी को बोला गया शोर, ठीक है। तो शोर यानी किनारे पे ये आ गई, और वहाँ से जैसे ही ज़मीन पे गई, ग्राउंड पे, तो क्या हुआ, वो जो हंटर उसी समय आ गया और इन्होंने देखा। तो अब भाई ये डव तो इसे मदद की थी निकलने के लिए, नहीं तो ये पानी में मर जाती बेचारी, ठीक है। तो ये जैसे ही देखी कि हंटर उस पर गोली चलाने वाला था, उसे शूट करने वाला था, तुरंत वहाँ से उड़ी और उसके हाथ में जाके डंक मार दे, ठीक है, स्ट्रंग होता है, तो डंक मारने को स्ट्रंग कहते हैं। तो मार दी, और वो बेचारा फिर तुरंत अपना बंदूक गिरा दिया और कराहने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, ठीक है। और उतना टाइम उसके लिए, कबूतर के लिए बहुत इनफ था, यानी ज़्यादा था वहाँ से भाग जाने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और देखिए बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे साथ बने रहें हमेशा, और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और आप सबसे पहले सीख सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, आपके घर वाले, भाई बहन सारे लोग सीख सकें, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।